अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए सुबह सुबह का वक्त है, तो काम की रूटीन ये शुरू होंगी अभी। तो उठने के साथ काम तो होते हैं हमारे साथ, हम ख़वातीन का यही काम होता है। रात को जितना भी करके सो जाओ, सुबह वही होता है। तो आप कैसे हो, सब ठीक हो। मैं अपनी दुआओं में आपको हमेशा याद रखती हूँ। आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, क्योंकि हम दुआओं से ही चलते हैं। तो यहाँ पर हमने चिप्स बनाए आलू के। तो हमारी मुन्नी चुन्नी खा रही है ना यार। खा रही हो आप? क्या चिप्स? नानी खाए? चलो, ये घर में बने, बहुत ही अच्छे बनते हैं। चने का आटा, कॉर्नफ्लावर और नमक डालकर। बहुत ही मज़ेदार है। दूसरे हमारे फ्राई पैन में बन भी रहे हैं, तो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें, चावल हमने भिगो दिए हैं। अब मैं इन्हें निकालूंगी। तो यहाँ पे देखें, हमने तैयार कर लिए जो फ्राई पैन में थे। तो आप यकीन माने बहुत ही अच्छे, और इसकी रेसिपी मैं दूंगी आपको। और ये बाजी को दूंगी, जो आती है हमारे यहाँ खाना खाने। फिर आगे आपसे रूटीन शेयर करती हूँ। तो आज खीमे आलू का सालन बनाया था, बच्चों को टिफ़िन में दिए। और थोड़ी कलेजी पड़ी थी, तो नवासी के लिए वो भी डाल दी, क्योंकि वो कलेजी शौक से खाती है। और यहाँ पर हमारे चावल भी तैयार है। तो ये हमारी रूटीन है मगरिब के बाद की, जब से शेयर कर रहे हैं। तो गैस तो कल से आए नहीं है, गैस को आज तीसरा दिन है। तो सिलेंडर पे सारा काम हो रहा है। तो बच्चे आएंगे तो गरम गरम उनको दे देंगे, ताकि बेचारे काम धंधे वाले खाना तो खा सके। तो आज मुझे एक बात पता चली, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। तो मेरी दोस्त है, उनकी बेटी का थोड़ा मसला हो गया है। तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, अल्लाह उसके लिए आसानी करे। सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम रहा है कि बच्ची के साथ क्या हुआ। बस जब ससुराल ऐसे मिल जाते हैं ना, तो माँ बाप के लिए बहुत ही मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। वो इतनी साबिर शाकिर बच्ची है, तो अफसोस हो रहा है, दिल जल रहा है मेरा कि कदर नहीं की इन्होंने बच्ची की। बस अल्लाह इनको हिदायत दे, क्या बोल सकते हैं। तो दोस्त की बेटी है, मेरी भी बेटी जैसी है। तो अल्लाह मेरी दोस्त के लिए आसानी करे, उनकी बेटी के नसीब अच्छे करें, और अल्लाह तमाम मामलात को आसानी और खैरियत से हल कर दे। तो बस दुआएं कर रही हूँ। मुझे पता चला, बहुत ही अफसोस हुआ। तो जब बेटी हम देते हैं तो सब देख भाल कर देते हैं, मगर नसीब नहीं दे सकते बेटियों को। तो अल्लाह इनकी नसीब अच्छे करे, और अल्लाह इनको है ना खुशियाँ दिखाए, और अपने घरों में इनको आबाद रखे। तो मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही ऐसा है कि एक दूसरे का साथ होता है। तो जब शोर कोई काम में या कोई मसले में साथ ना दे, तो फिर फ़ायदा क्या है शोर का। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है ना, कि एक दूसरे का साथ दे, मिलजुल कर चले। तो घर तो मियाँ बीवी से मिल के ही चलता है, एक जाने का काम नहीं होता है। तो ये समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह हिदायत दे कि हम तो अपनी बेटियां कलेजा निकाल के दे देते हैं, मगर इनको कदर नहीं होती है। और जो अच्छी बच्चियां होती हैं, उनकी तो वाकई में बेचारों की कदर ही नहीं होती है। और जो तेज़ होती है, फैशन वाली होती है, तो अल्लाह उनकी कदर भी लोग करते हैं। तो अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे,
तमाम बेटियों को अपने घरों में आबाद रखे, चाहे मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो। अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो मेरा गलत मतलब नहीं समझना कि जो फैशन वाली होती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह जो तेज़ बच्चियाँ होती है बाहर यानी निकलने वालियाँ होती है, या कोई हुनर सीखी हुई या फैशन में होती है, जिनका शौक़ होता है बच्चियों का, उन हिसाब से मैं कह रही थी। बाकी मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। और जो बच्चियाँ बेचारी सीधी सादी घरेलू होती है, तो हम कहते हैं ना, हम पढ़ते हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, हम इतना पढ़ते हैं, तो हमें ये ख्याल आता है कभी कभी कि जैसे पढ़ाई हम करते हैं तो आजमाइश भी उसके पास ही ज़्यादा आती है। यानी ये मेरा कहने का मतलब था। तो चले मेरी बेटी से भी पूछते हैं कि इसकी क्या राय है। ये भी माशाल्लाह शादीशुदा है, एक बेटी की माँ है, तो इसको भी पता होगा थोड़ा कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है। ज़ाहिर पता ही होगा, शादीशुदा है। तो महक, आप बताइए आपकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग यूट्यूब फैमिली। अच्छा, तो अम्मी मेरी सास कहती है कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया टूट जाए तो दूसरा सहारा देता है। पर यहाँ पे हर कोई ये नहीं समझता। अगर एक इंसान अगर तकलीफ़ में हो तो उसका शौहर या बीवी हो, दोनों हो, एक दूसरे का एहसास करे, एक दूसरे को समझे, तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। वरना तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किलें नहीं चल पाती है। तो यही मैं कहती हूँ ना कि सुबह काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, थके हुए होते हैं, जो भी मसला होता है तो दो बातें करते हैं मियाँ बीवी। कोई काम होता है, कुछ भी होता है, मशवरा करते हैं, बच्चे के बारे में, अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं, कोई बात करते हैं। तो इस तरह इंसान का दिल हल्का हो जाता है कि चलो अभी ये नहीं सुबह गए रात को आए सो गए। तो ये ज़िंदगी इस तरह नहीं चलती है। तो मेरी दोस्त की बेटी है, अल्लाह बस उनके लिए आसानी करे। उनके साथ यही मसला था कि सुबह जाते थे, रात को आके सो जाते थे, ना किसी चीज़ में रखना, नहीं कहीं ले जाना। तो देखो, हर औरत का अरमान होता है, काम तो इंसान कर लेते, काम से नहीं डरता है, मगर हर औरत का अरमान होता है कि उसका शोर से पूछे या का मतलब क्या होता है, ये किसके लिए कमाता है। मैं तो एक ही बात बोलूँ, ये अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपनी बीवी के लिए कमाता है। और जब उस पर ही खर्चा ना करे तो ऐसे कमाने का फ़ायदा ही क्या। तो ये बोलूँ, ऐसे कमाने का फ़ायदा नहीं है। वो फिर जो औरत हर चीज़ से महरूम हो, या उसकी बच्चे हर चीज़ से महरूम हो, और वो शोहर भी जा रहा है काम पे, अच्छा खासा कमा रहा है, और तब भी ना दे बीवी को ना बच्चे को, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ से महरूम कर दिया जाए, या कहीं बस देखो, घूमने फिरने का किसी को शौक़ नहीं होता है। शोहर दो मीठी बातें भी कर लेते हैं, तो बीवी तो देखे ऐसी चीज़ है कि दो मीठी बातों में भी बहल जाती है। पर शोहर ऐसा होना चाहिए, मोहब्बत करने वाला। पैसा क्या है, पैसा तो हाथों का मेल है, कल आता है, आज आएगा, कल चले जाएंगे। और औरत को भी चाहिए कि शोहर का भी करे, थोड़ा तैयार रहे। और देखो, जहाँ पर बीवी को नहीं पूछता ना, वहाँ पर बीवी अंदर ही अंदर टूटती जाती है। और वो जिसके लिए तैयार होना चाहती है, वो तो फिर जो उसको ना पूछे, फिर वो फ़ायदा नहीं है, तवज्जो नहीं होती है ना एक इंसान की। फिर वो बोलती है मैं तैयार होगी, किसको दिखाओ। ज़ाहिर बात है, गैर महरम को तो दिखाने से रही, तो अपने शौहर को ही दिखाएगी ना। तो अब शौहर ही तवज्जो नहीं देगा तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। असल में ये इसीलिए जज्बाती हो गई है कि वो इसकी दोस्त है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी दोस्त की बेटी है, तो दोनों बचपन में माशाल्लाह खेली है, पढ़ाई की है साथ, तो ये भी जज्बाती हो गई है सुनकर, ये भी सुनकर जज्बाती हो गई। तो इसीलिए बेचारी, उसका मसला भी यही है। तो फ़ोन पे हमारी बात हुई, तो हमने पूछा क्या मसला हुआ, क्या अचानक क्या हो गया। तो इसीलिए ये भी थोड़ी जज्बाती हो गई है। ज़ाहिर है हम उम्र लड़कियां हैं, एक दूसरे का दुख समझती है, दोस्ती होती है, खेला है, पढ़ा है साथ, तो इंसान को अफसोस होता है ना एक। चले, तो मेरी आपसे भी दुआ है यही कि सब दुआ करना, अल्लाह हर बच्चियों को खुश और आबाद रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हम सब की बेटी और बेटों को नमाजी, परहेजगार और हमारी आँखों की ठंडक बनाए, और अल्लाह इनके नसीब अच्छे और नेक बनाए।
और अल्लाह हमेशा अपने हिफ्ज़-ए-मान में इनको रखे और अल्लाह हम सब को सेहत और सुकून वाली ज़िंदगी अता करे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में और कमेंट्स में मुझे बताना, कोई गलती हो तो भी बताना और कैसा लगा वो भी बताना। और आप- तो दुआओं में याद रखना। और आप लोग कमेंट्स में बताना कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये बात भी है कि आप कमेंट्स में बताना मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। अल्लाह इस रिश्ते में मिठास डाले और मोहब्बतें डाले। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।